एक बहुत ही भयंकर हादसा, बहुत ही दर्दनाक हादसा जो आप मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हैं, ये नारनौंद के एक बुडाना गांव है। यहाँ पर हम आए हैं। यहाँ पर परसों रात को तकरीबन 10:30 बजे यहाँ पर एक हादसा हो जाता है। बट इस भट्ठे की ये दीवार जो है ये नीचे गिर जाती है और नीचे यहाँ पर 3-4 मासूम बच्चे सोए हुए होते हैं, जो दीवार गिरने से वो दीवार के नीचे दब जाते हैं और उनकी कितनी दर्दनाक मौत यहाँ पर मौके पर ही हो जाती है। जैसे ही ये हादसा होता है, देखिए जैसे तस्वीरें देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार तस्वीरें दिखाए। जैसे ही यहाँ पर ये दीवार जो आप सामने देख रहे हैं नीचे गिरती है, तो सारे के सारे जो यहाँ पर मौजूद होते हैं बच्चे, वो सारे नीचे दब जाते हैं और एक चारों तरफ से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाता है। चीख पुकार मच जाती है। ये चारपाई आप सामने देख रहे हैं, ये वो चारपाई हैं जहाँ पर जिनके ऊपर बच्चे सोए हुए थे। और अब इनकी हालत देखिए, जब चारपाई की ऐसी हालत है तो कैसा मंजर रहा होगा। चारपाई को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना दर्दनाक हादसा इस यहाँ पर परसों रात को हुआ होगा। खाट या चारपाई ये बिछा करके यहाँ पर लेटे हुए थे। तकरीबन 10:30 बजे उनके परिजन जो थे वो यहाँ ईंट भट्ठे के लिए ईंटें तैयार करने का काम कर रहे थे। तो तभी अचानक से ये जो दीवार है ये बच्चों के ऊपर गिर जाती है और चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। तभी इस मामले के वक्त जो यहाँ पर सबसे चश्मदीद मौजूद थे, हम उनसे बात करते हैं। तो हमारे साथ हैं भाई साहब, एक बार नाम बताइए आप। कृष्ण है जी। कृष्ण जी हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्ण जी उस टाइम पे यहाँ पे रात को चश्मदीद मौके पर मौजूद थे। इन्होंने अपनी आंखों से उस हादसे को होते हुए दिखाई दिया और किस तरह से इन्होंने पूरा उनको बच्चों को निकलवाने में पूरा सहयोग किया और क्या क्या किस तरह से पूरे हादसे के बारे में बताइए कृष्ण जी। सारे हम जितने भी कर्मचारी थे, मुंशी थे और जो ड्राइवर ऑपरेटर थे, सारे लग गए जी। इसमें लगने के बाद मशीन की सहायता से इनको केवल 10-15 मिनट में बाहर निकाल लिया गया जी। और सभी को उठाकर तुरंत प्रभाव से सिविल अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया इसको जी। तो जो बच्चे जो इसके नीचे जो दब गए थे, जो बच्चे थे, तो हाँ जी। उनकी उम्र क्या क्या थी, कितनी कितनी उम्र के बच्चे उम्र थे? एक तो 3-4 महीने की मासूम लड़के, बिल्कुल छोटे जी। 2 बच्चे 5 के या 4 के करीब के हैं, 6 के करीब के और 7 के करीब के, इस तरह की मतलब उम्र थी उनकी जी। तो आपने देखा, आपने सुना कि 3 महीने की जो बच्ची थी, 3 महीने की बच्ची भी यहाँ पर सोई हुई थी, जो इस ईंट के जो ये दीवार है ढह जाने से वो भी नीचे दब गई थी और उसने भी दम तोड़ दिया। आप ये हादसा जो हुआ था इसका क्या कारण क्या मानते हैं, किस तरह से ये हादसा पूरा हुआ, इसके बारे में बताइए। अच्छा, तो ये दीवार अचानक आ गई जी। ये ठीक थी, अचानक से यह दीवार आ पड़ी जी। वो खेल रहे थे, कुछ सो रहे थे, शाम का टाइम था। अचानक से यह हादसा हो गया जी। तुरंत हमने मालिकों को सूचित कर दिया। मालिक आगे आने के बाद आनन फानन में मालिक भी और जिसके जो बच्चे थे सारे साथ में गाड़ियों में वहाँ एडमिट करवा दिया गया। तो जो जो मृतक हैं, जो बच्चे मरे हैं, उनके परिजन थे, वो रहने वाले कहाँ के थे? वो यूपी के रहने वाले हैं जी। तो जो सारे के सारे परिजन मौके पर थे या कोई बाहर भी थे? ना बाहर भी थे उधर, तो मतलब परिजन कम थे, बच्चे ज़्यादा थे। लेकिन फिर हादसा होया होने के बाद तुरंत सुगरदा इधर उधर से सब आ गए थे मौके पे जी। तो क्या जब ये घटना हुई, ये हादसा हुआ, तो उस टाइम पे भट्ठे के अंदर क्या आग या फिर भट्टा चालू कंडीशन में था या कोई आग नहीं थी इसके अंदर? नहीं, आग तो चालू कंडीशन में था जी। लेकिन आग यहाँ इसके आसपास आग तो आगे गई हुई थी जी। यहाँ तो गरमाइश थी केवल, बाकी आग तो आगे थी जी। इसमें गरमाइश थी केवल, इसमें तो आग तो उसको ना बुझा रही थी उस टाइम पर जी। तो उस गर्मी के कारण ही बच्चे यहाँ बच्चे पर को सोए हुए थे? सोल रहे थे और बैठे भी थे। गरमाइश थी। आम आदमी मतलब न्यू सर्दी में न्यू सोचा जो इसके नज़दीक खड़ा हो जाए, गरमाइश ही है जी। इसलिए उन बच्चों को यहाँ मतलब बैठे थे या सुला रहे थे जी उनको। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से इस पूरी सिचुएशन को इतनी जल्दी से काबू कर लिया गया? क्या तैयारियां यहाँ पर, क्या पुलिस को भी जल्दी से इन्फॉर्म कर दिया गया था और पुलिस साथ के साथ बिल्कुल, आ गई हाँ, थी? पुलिस साथ की, प्रशासन साथ के साथ आ गया था जी। मालिक आ गए थे,
सारा महकमा मतलब इकट्ठा तुरंत प्रभाव से हो गया था जी। थोड़ा जो हादसा हुआ था उस टाइम आप मौके पर मौजूद थे, तो थोड़ा उसके बारे में भी बताइए कि किस तरह का मंजर रहा होगा। भयंकर हो गया था जी, खतरनाक, सबका मतलब बेचैन हो गया था सारा सौदा एकदम। 4-5 बच्चों जो है दबने करके न, बहुत बुरी हालत, मतलब सब आम आदमी के मतलब नज़र में ऐसा हो रहा था, बहुत बुरा हो गया जी। किसी का भी मतलब बोल लकड़ने के लिए कोई तैयार नहीं था, मतलब इतना आदमी फजल हो गया था जी उसमें। तो जो बच्चे इसमें मरे हैं, जो बच्चे एक्सपायर हुए हैं, हाँ जी। उनके माँ बाप का क्या क्या स्थिति थी? क्या वो यहाँ पर उपस्थित हैं या कहाँ पे अब हैं वो? जब तो जीवित थे वो आनन फानन में थे उस टाइम, तो इनको ले गए जी, साथ में लग रहे थे बज्जे बज्जे बज्जे, इस करके सारे मतलब 2-3 तो या मौके पे हो गए थे, एक रास्ते में गुजर गया था तो जी। क्या जब बच्चों को निकाला गया, जो 3 4 5 बच्चे थे उनको निकाला गया, तो सांसें चल रही थी या वो तुरंत ही यहीं पे 3 एक्सपायर तो हो? यहीं हो गए थे एक्सपायर जी। जी। हाँ, 2-3 4 की सांसें चल रही थी, हम्म। एक लड़की की रास्ते में हो गई थी, हम्म। बाकी 2-3 मतलब उनका इलाज चल रहा तो है। कितने बच्चे सारे सोए 5-6 हुए थे? बच्चे थे सारे जी, मतलब कुछ 2-3 सो रहे थे, 2-3 खेल रहे थे, 3-4 जी इधर, सारे टोटल 5-6 बच्चे तो थे। उनमें से तो कुछ बच भी गए होंगे, जो हाँ, बच गए जो जो जिनका इलाज चल चल रहा है रहा अभी, है, उनकी हालत क्या है? उनकी ठीक है जी, बिल्कुल वो ठीक वो कंडीशन ठीक में हो है? जाएंगे। वो मतलब अच्छी स्थिति में हाँ, वो हो ठीक जाएंगे? से जी, वो ठीक हो जाएंगे, जो जा लिए सो जा लिए, जो मतलब गुजर गए वो गुजर गए, बाकी ठीक हो जाएंगे, कोई सी तो बात नहीं। आपको क्या लगता है कि जो ये हादसा हुआ, इसमें किस तरह की लापरवाही रही होगी, या फिर क्या इसके परिस्थितियां रही, क्या सर्कमस्टांसिस रहे होंगे जो ये हादसा हुआ? बस लापरवाही तो कुछ नहीं, बिल्कुल सारा सौदा सही था एकदम जी, कोई मतलब नज़दीक भी नहीं थी कोई लापरवाही का, तो बस वैसे ही सिस्टम ने, परमात्मा ने उनका टाइम मतलब आ लिया था, इतना ही था, उनके सांसें इतनी थी, और उनका बैठने, वो 2 मिनट पहले उधर बैठे थे जी, 2 मिनट वो पहले इधर आए, और तभी 2 मिनट के बाद ये दीवार उनको ऊपर गिर गई जी। बाकी सारा सौदा तो मतलब कोई किसी तरह की कोई दीवार में ना कोई कोई? तरेड़ फाड़ कुछ नहीं थी जी, बिल्कुल एकदम सारा सही था जी। वो तो बस परमात्मा ने उनका मतलब टाइम ही शेक है, उस टाइम मतलब उनका आ रहा था जी, और कोई दिक्कत नहीं थी उसमें जी। तो कृष्ण जी ने बताया कि यहाँ पर एक जो हादसा हुआ है उसको लेकर के इन्होंने जानकारी दी है। इनका कहना है कि उनमें से 4 बच्चे जो हैं वो एक्सपायर हो गए हैं, 2-3 की हालत ठीक है, वो खतरे से बाहर बताए हैं। मैं सभी दर्शकों से भी अपील करना चाहूँगा कि जब आप इस तरह की किसी जगह पर या कोई भी काम कर रहे हैं तो पूरी सावधानी से काम करें, और इस खबर को शेयर करके लोगों को बताएं कि किस तरह से हादसे हो सकते हैं, ताकि वो भी सचेत रह करके अपने काम को कम करें। और आपसे अपील करता हूं कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट भी करें। धन्यवाद। थैंक यू।